हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। आज हम दोस्तों बात करेंगे मेमोरी के बारे में। हमने फोकस के बारे में बात की, हमने रीडिंग को कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे मेमोरी। मेमोरी किस तरह हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और शार्प कर सकते हैं, किस तरह के हमें फूड खाने चाहिए और क्या इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मेमोरी दो टाइप की है, अनट्रेन्ड मेमोरी और ट्रेन्ड मेमोरी। अनट्रेन्ड मेमोरी जिसमें हम चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि हम किसी का नाम नहीं याद रख पाते, कोई प्रेजेंटेशन दी है तो उसे बिना नोट्स के उन्हें समझा नहीं पाते, अपनी गाड़ी की चाबियां कहीं भी रख के भूल जाते हैं। इस जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, ये अनट्रेन्ड मेमोरी की कैटेगराइजेशन में आती है। वहीं दूसरी ओर ट्रेन्ड मेमोरी, इसमें हमारी स्किल्स, मेंटल स्किल्स जो इन्हांस करने के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं, लाइक मेडिटेशन करना या कुछ भी चीज़ें जिससे कि हम अपनी मेमोरी को ट्रेन कर सकें, वो इस मेमोरी में आती है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं 5 ऐसे रीजंस क्यों हमें अपनी मेमोरी को ट्रेन करना चाहिए, क्या ये इतना ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो मेमोराइजेशन है वो एक डिसिप्लिन है हमारे दिमाग का, क्योंकि हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें फोकस और कंसंट्रेशन तो चाहिए ही। पर उस फोकस और कंसंट्रेशन का क्या फ़ायदा अगर हमारा दिमाग उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पा रहा, याद नहीं कर पा रहा। तो ये सबसे पहला रीज़न है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आजकल गूगल अवेलेबल है। लोग कहते हैं गूगल पे सब हो जाएगा, पर कई जगह पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता। समझ लीजिए आप किसी जर्नी पे गए हैं और वहाँ पे आप पहले जा चुके हैं, पर वहाँ पे सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आपका गूगल काम नहीं करेगा, आपकी मेमोरी काम करेगी। तो इसलिए मेमोरी को शार्प रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए मेमोरी का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि लोग 5-10 साल एक ही काम को करते हैं पर उनकी एफिशिएंसी कम होती है, बजाय कि दूसरा कोई इंसान जो 2-3 साल करता है। रीज़न और डिफरेंस एक ही होता है, क्योंकि उनकी मेमोरी शार्प होती है और वो चीज़ों को कैप्चर करके रख सकते हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों, द मोर यू रिमेंबर द मोर यू लर्न। जितना आप रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे, उतनी ही आपकी लर्निंग पावर बड़ी होती जाएगी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली किस तरह मेमोरी यूज़फुल है, तो हमें इसे इम्प्रूव करना है। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है तो मुझे इम्प्रूव करना है, तो वो किस तरह करेगा। इसके लिए हमारे पास एक मेमोरी डिवाइस है जिसका नाम है MOM। एम फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन सबसे पहला एम है हमारा, जिसमें कि मान लीजिए आपने किसी को अपॉइंटमेंट दी है कि कल आपने उस बंदे से मिलना है, पर वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। पर अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने उस बंदे से मिलना है और उससे पैसे लेने हैं, तो वो आपको अवश्य याद रहेगी। तो ये चीज़ें समझ के चलिए, किसी तरीके की मोटिवेशन क्रिएट करिए कोई चीज़ को याद रखने के लिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, जब किसी का नेम पूछते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता, क्योंकि हमारा ध्यान उस समय उसके नाम पे नहीं बहुत सी और चीज़ों पे होता है। तो उसे ऑब्जर्व करें, उसके नाम को ध्यान से सुने, तो वो चीज़ें आपको याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे MOM के तीसरे नंबर पे लास्ट M है हमारा मेथड। हमें रिलेशनशिप फाइंड करना चाहिए, इंटरलिंकिंग करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको वो नाम बताता है तो आपको नाम का मतलब जानना चाहिए। जैसे कि किसी ने आपको नाम बताया विशाल, यानी कि बहुत बड़ा, तो अगली बार आपके सामने वो आदमी आएगा तो वो आपकी मेंटालिटी में होगा कि इसके नाम का इस तरह का कुछ मतलब था, तो वो आपकी एक मेमोरी में फिट हो जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ ट्रेनिंग्स। तो हम अभी फूड की बात कर रहे हैं। फूड में हमारे पास आता है ओमेगा 3। ये एक फैटी एसिड है जो हमारे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें DHA होता है। सिमिलरली ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, इसमें EPA भी होता है। तो EPA हमारी हार्ट की आर्टरीज को, जो ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल होता है, उन्हें रिमूव करता ही करता है। पर जो इसमें DHA होता है वो हमारी मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपने आजकल हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान वगैरह सब की ये ऐड सुनी होंगी कि इस बच्चों को दीजिए क्योंकि इसमें है DHA। तो वो DHA क्या करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है। बहुत से लोग ओमेगा 3 का सप्लीमेंट्स लेते हैं और बहुत से लोग फिश में ओमेगा 3 लेना, कंज्यूम करना पसंद करते हैं, मोस्टली साउथ पर्सन्स। तो हमें ओमेगा 3 वेज सोर्स पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। ये हमने एक वीडियोस में हमने पूरे ओमेगा 3 के ऊपर डिस्कशन की हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेमोरी के ऊपर आप इस एक्सरसाइजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में जो हमने ओमेगा 3 के बारे में बताया उस तरह के फूड्स को अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप एक बढ़िया ही चेंज ऑब्जर्व करेंगे और आपकी मेमोरी भी शार्प होनी स्टार्ट हो जाएगी।